जय हिंद दोस्त। ये देखिए बिहार पुलिस का ब्रेकिंग न्यूज आया है कि कल जो एग्जाम हुई थी 21 मार्च को, उसमें कुल मिलाकर के 64 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए थे। तो वो कहाँ कहाँ से 64 पूरे हैं और किस तरह से पूरे हैं वो हम आगे आपको विस्तार में बताने वाले हैं। और ये सारा देख लीजिए। तो उससे पहले मैं बता दूं कि बिहार पुलिस कट ऑफ की वीडियो अपलोड हो चुकी है 14 मार्च और 21 मार्च सभी शिफ्टों का। तो आप जा करके उसमें देख सकते हैं, सभी शिफ्ट का एक ही वीडियो है, तो उसी में आपको सभी शिफ्ट का कट ऑफ मिल जाएगा। तो ये वीडियो नहीं देखे जा करके देख लीजिए। अब चलिए, अब चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज को विस्तार से जानते हैं। तो विस्तार से बात यह है दोस्त कि सिपाही भर्ती देख लीजिए यहाँ पे जो 21 मार्च को हुई थी, उसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार पुलिस में सिपाही के 8415 पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई। इसमें 130 अभ्यर्थी कदाचार आरोप में संलिप्त पाए गए, जिनमें 64 को गिरफ्तार किया गया, बाकी निष्कासित कर दिए गए। इससे पहले 14 मार्च को भी परीक्षा हुई थी। यानी केवल कल के बारे में बात किया जाए तो कल को है 130 अभ्यर्थी को पकड़ा गया था, उसमें से 64 को जो है जेल भेज दिया गया है और बाकी सबको निष्कासित करके केवल छोड़ दिया गया है। ये होगी। अब उसके बाद देखते हैं इस 64 में कहाँ कहाँ और कहाँ से कितने हैं। देखिए कह रहा है, पार्षद ने कहा परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त। सिपाही भर्ती परीक्षा नकल करते 64 अभ्यर्थी गिरफ्तार। हालांकि ये पेज आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको इसका शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसमें कहा है, देखिए कैमूर में मोबाइल से नकल करा रहे गिरोह के 3 सदस्य पकड़े गए। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए 64 को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से क्या कहा, नालंदा में 31, कैमूर में 5, औरंगाबाद में 1, अरवल में 3, सहरसा में 1, शेखपुरा में 5, भोजपुर में 6 और जहानाबाद में 12 अभ्यर्थियों को नकल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास से मोबाइल, ब्लूटूथ और चीट के पुर्जे बरामद किए गए हैं। ठीक है, इसको भी बताऊंगा मैं। उससे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या किया था कि मास्क लगा करके, मतलब मास्क में ब्लूटूथ लगा करके एग्जाम दे रहा था। इसको भी हम बड़ी अच्छे से जानेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग ही है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। फिर क्या कहा कि गौरतलब है कि रविवार को सिपाही के 8415 पद के लिए 498 सेंटरों में 2 पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। पार्षद के अनुसार कैमूर के एक सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के साथ पकड़ा गया। उनको सहयोग कर रहे रैकेट के 3 सदस्यों को भी पकड़ा गया। ये देख लिए। चलिए, तो इस तरह से ये देख लिए 64 अभ्यर्थी। अब चलते हैं आपके मास्क वाले ब्लूटूथ पे, और हाईलाइट वाली बात इसको देखिए, यहाँ पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं विस्तार से करने के लिए मैं जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैं अभी खबर समाप्त नहीं किया हूँ, मैं खबर को भी बताऊंगा अच्छे से। चलिए इसको हम विस्तार से जानते हैं। चलिए अब आ गए हम उस पेज पर, और इस पेज को अच्छे से पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आप सुनिए, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा शायद। चलिए, कह रहा है मास्क में ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा देते 2 सहित 8 धराए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के मास्क में 8 धराया है। देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, ब्लूटूथ लगे 2 मास्क, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल व किताबें बरामद। और फिर क्या कह रहा है, देख लीजिए, बैठकर ब्लूटूथ व मोबाइल के जरिए कराया जा रहा था नकल। तो कहाँ पे बैठा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुदरा में बैठ कर दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। कल रविवार को सिपाही भर्ती में मास्क लगाकर, मास्क में ब्लूटूथ छिपा कर नकल करने वाले गिरोह का उद्भेदन परीक्षा के में तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया है। इस शातिर गिरोह के भभुआ में 2 अलग अलग सेंटरों पर ब्लूटूथ लगाकर मास्क लगाकर ब्लूटूथ लगा मास्क लगाकर परीक्षा दे रहे 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था। तो बताइए, इस तरह से चोरी किया जाता है तो ऐसे में जो ओरिजिनल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट कैसे बनेगा, जब मास्क के अंदर ब्लूटूथ लगा करके आप जा रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है ब्लूटूथ लगे मास्क की ऑनलाइन की थी खरीदारी। बताइए, ऑनलाइन आप मास्क ले रहे हो, ब्लूटूथ वाला मास्क ले रहे हो, और तब जाकर के चोरी कर रहे हो। यहाँ जो बच्चे 5-5 साल से लगे रहते हैं, 5-5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, बाहर रह करके 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए खर्च करते हैं पटना रह कर के या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में रह करके, उनका क्या होने वाला है। वो अपनी पढ़ाई किसी तरीके से करते हैं कि पढ़ लिख के नौकरी लेना है, और यहाँ पे देखो एक मास्क लगा करके काम कर लिया, इसी में धरा गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मास्क को बनाया मोबाइल, परीक्षा में नकल करते धराया। मास्क को बनाया मोबाइल, परीक्षा में नकल करते धराया। अब देखिए क्या कर रहा है, हाजीपुर
क्या ये न्यूज है, कह रहा है परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासनिक सख्ती के बावजूद नकलबाजी नई नई तरकीबों के सहारे की जा रही है। और कहा है कि फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है पानापुर धर्मपुर परीक्षा केंद्र पर एक नकलची परीक्षार्थी पकड़ा गया जिसने नकल करने के लिए N95 मास्क को मोबाइल के रूप में तब्दील कर रखा था। उस गैजेट को देख वीक्षक और अधिकारी दंग रह गए। पकड़ा गया परीक्षार्थी विशाल कुमार सारण जिले के हैं और उसने मास्क के अंदर मोबाइल का सिम कार्ड, बैटरी आदि फैक्ट पार्ट्स को अलग अलग छिपा रखा था। हालांकि देखिए पढ़ने में हमें भी नहीं बन रहा, इसलिए पढ़ने में धुक चुका रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है मोबाइल के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट थे और उनकी मदद से परीक्षा में नकल किया जा रहा था। परीक्षा के रूम नंबर 16 में परीक्षा दे रहे उस परीक्षार्थी पर शक होने पर जांच की गई। इसके बाद वीक्षक आशुतोष कुमार और मोहम्मद मुमताज ने उसे नकल करते पकड़ लिया और इसकी जानकारी केंद्र अधीक्षक चंदू यादव को दी। सूचना पर बिंदुसार क्या है जी, बिंदुपुर है, स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, थाने की पुलिस ने नकल के आरोप में पकड़े गए परीक्षार्थी को अपने कब्जे में ले लिया। और थाना अध्यक्ष देखिए यहाँ पे इस तरह से कह रहा है। तो देखिए ऐसे कैसे काम चलेगा मित्र। अब इस तरह से चोरी की जा रही है कि पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, इस पे सरकार की नज़र नहीं जा रही है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले ये देखे कि आंसर शीट जो वायरल होती है वो कहाँ से होती है, उसका अच्छे से पता लगाया जाए ताकि एक के पास भी आंसर शीट नहीं पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जो आंसर शीट है वो आती कहाँ से, अपने मन से तो कोई बनाता नहीं है। ठीक है, वो जब भी बनाएगा तो क्वेश्चन देख कर ही बनाएगा, तो वो क्वेश्चन निकाला कहाँ से गया है इसको पहले ध्यान में रखा जाए और निकालने वाले सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, जीवन भर के लिए नौकरी से ही निकाल दिया जाए ऐसा करने वाले को, ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं कर पाए। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हर साल का वही है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट नहीं बनेगा। और क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन इतना हार्ड पूछ दिया जाता है कि आपको लगेगा कि बीपीएससी से भी हार्ड है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। बस केवल ऑप्शन उसमें 4 नहीं दिए जाते हैं, बस वही है, यानी ऑप्शन के नीचे जो ऑप्शन यूपीएससी में रहता है वो नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन का लेवल टॉपिक सारा जो यूपीएससी वाला उठा के डाल दिया जाता है। तो ये सिपाही का क्वेश्चन है, सिपाही का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, आपको जानबूझ के हार्ड क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओ और रुपये वाले को ही केवल जॉब मिले। यही मंशा होती है ना। यदि ऐसी मंशा नहीं है तो इसको अच्छे से टाइट करे और परीक्षा जो है शांतिपूर्ण लेने का कोशिश करे। शांतिपूर्ण का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त यानी कदाचार मुक्त परीक्षा लेने का कोशिश किया जाए ताकि एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हो। और जितने भी, मुझे लगता है बिहार पुलिस में पहले जैसा क्वेश्चन पूछा जाता था 2014 में, वो क्वेश्चन था ठीक ठाक लेवल का पूछा जाता था, और अभी जो पूछा जाता है वो बीपीएससी से भी हार्ड पूछ दिया जाता है। तो ये नहीं होनी चाहिए, इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए और इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।